नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अभी भी अगर आपने वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले एक महिला यहां पर बैठी थी आत्मदाह करने के लिए, पुलिस वाले आए, कहीं ना कहीं उनसे बात करी, उनको बोला कि आपको प्रतीक राव से मिलाया जाएगा। बट आज देखिए वो संख्या कितनी हो चुकी है। यहाँ पर सभी वृद्ध लोग यहाँ पर मौजूद है, युवा मौजूद है। कहीं ना कहीं जो इनके पैसों का हेर फेर हुआ है उसी के चलते इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं और हम प्रयास करेंगे इन सभी से बात करने का। प्रतीक राव मुर्दाबाद, प्रतीक राव मुर्दाबाद, प्रतीक राव मुर्दाबाद, विजय राव मुर्दाबाद, विजय राव मुर्दाबाद, प्रतीक राव मुर्दाबाद, जयप्रकाश शर्मा मुर्दाबाद, प्रतीक राव मुर्दाबाद, विजय राव मुर्दाबाद, हमारे पैसे। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले भी जो है इसी बात को लेकर बार बार चर्चा चल रही थी कि इतने पैसे जो है क्यों इनके वापस नहीं किए जा रहे। अभी और भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी महिला से जिन्होंने इनिशिएटिव लिया या हम कहें कि दबंगाई दिखाई। मानसी जी, क्या कहेंगे आप? पहले आप अकेले थे और अब जो है इतने लोग खड़े हैं। मैंने एक चिंगारी लगाई थी जो आज आग में बदल गई है, और मैं चाहती थी कि जैसे मैं एक बिल्डर के तानाशाही के नीचे दबी हुई हूँ, बाकी जो लोग दबे हुए हैं वो मेरे साथ आए, मेरे साथ जुड़े, और ऐसे बिल्डरों की जो मनमानी है वो हम नहीं चलने देंगे। गुड़गांव में बिल्डरों की जो तानाशाही है ना, गुड़गांव में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब हालत देखिए कितने सीनियर सिटीजन यहाँ पे खड़े हैं, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है। इस प्रतीक राव को इतनी भी शर्म नहीं है, वो 91 की लेडी है, वो इतने भी उसको शर्म नहीं है कि वो एक बार आके हम लोग कोई उससे लड़ाई करने नहीं आए हैं। हम उससे म्यूचुअल कंसेंट से यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सब ये चाहते हैं कि हमारे सामने आए, हमसे बात करें, हमें एक टाइम दे दे, एक डेडलाइन दे दे, हम उसके बाद उसको कुछ नहीं बोलेंगे। पुलिस वाले आए थे पिछली बार, उन्होंने क्या किया? ये पुलिस वाले आए थे, मुझे बोल के गया था कि 8 जून 2023 दोपहर को 12 बजे से पहले मैं आपको प्रतीक राव से मीटिंग करा दूंगा। 7 जून को पुलिस वाला रमेश ASI ग्वालपहाड़ी चौकी से मेरे पास आता है, मेरे ऑफिस में, और मेरा उसको प्रूफ दिखा सकती हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं। वो मुझे बोलता है मैडम पैसे के बिना तो कोई काम नहीं होता। इसका मतलब क्या है? पुलिस भी बिका हुआ है, पूरा प्रशासन जो ऊपर से लेकर नीचे तक बिका हुआ है। यहाँ पर आप देखें क्या स्थिति है। आइए, सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका नाम? मेरा विद्या शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुड़गांव से। तो यहाँ पर आपने भी मतलब पैसे इन्वेस्ट किए थे? मैंने इन्वेस्ट किए हैं, पूरा का पूरा पैसा रिटायरमेंट के बाद में पूरा का पूरा 50 लाख का हिसाब है। तो आपसे वो वापस नहीं मिले आपको? नहीं, थोड़ा मिले शुरू में, बाद में नहीं दिए। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? 91। तो क्या कहेंगे 91 में होने के बावजूद यहाँ पर आपको अब खड़ा होना पड़ रहा है? मरने के लिए बुला रहे ये लोग। What a shame! आप क्या कहेंगे सर, यहाँ पर जो स्थिति है? आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुनील है। कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से हूँ। यहाँ पर आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? मेरे परिवार के 2 करोड़ रुपए हैं जो इसने देने हैं। अब ये क्या करता है, इसके अगेंस्ट NCLT में केस है, ठीक है, तो इसने हमारे वकील को भी खरीदने की कोशिश करी। अच्छा जी। और वकीलों पे पैसा लगाता है। हमने FIR करी EOW में, हमने 2 साल पहले कंप्लेंट करी, पहले 1-1.5 साल तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हम जाके ACP DCP से मिले, तब उन्होंने FIR कराई। अब वो जो IO है, नो एक्शन। 1.25 साल हो गया FIR को, कोई एक्शन नहीं। 138 के केसेस हमने डाले हुए हैं, सारे चेक्स बाउंस हो गए हैं, सबके चेक्स बाउंस हुए हैं, सबने केस डाले हैं। अरुण मेहरा ने FIR की हुई है, उसमें इसको जमानत भी जो है रिजेक्ट कर दी थी हाई कोर्ट ने। तो मतलब इसके ऊपर इतने केसेस हैं, बट देता नहीं है पैसे। ये सारा जो बनाया हुआ है, ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे पैसे से बनी है। ये सारी बिल्डिंग्स हमारे पैसे से बनी है। जी, आपका शुभ नाम आपका? केल कालरा। आप कहाँ से हैं? द्वारका, दिल्ली। तो आपने भी यहाँ पर कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? तो अराउंड 30 लाख। तो अभी तक कोई सुनवाई हुई? कुछ नहीं। पहले प्रीवियसली वाज गिविंग इंटरेस्ट ऑन दैट मैन, और फिर जब कोरोना आया उसके बाद इसने ये स्टॉप पेइंग दैट मनी अश्योर्ड रिटर्न, ये स्टॉप दैट। आपकी उम्र क्या है? मैं अराउंड 80। तो आप पहले क्या काम क्या करते थे? मतलब बिजनेस था या? गवर्नमेंट ऑफिसर था, मैं वहां से रिटायर्ड हूँ। तो क्या कहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर यही काम करने हैं तो कहाँ जा रहा है गुरुग्राम प्रशासन?
ये तो आप ज्यादा जानते हैं हमारे से अच्छा कहाँ। आपका नाम? नीमा गोयल। नीमा जी, आप कहाँ से है? मैं गुड़गांव से ही हूँ एंड आई एम सिंगल पेरेंट एंड आई इन्वेस्टेड यहाँ मनी इन्वेस्ट करा था कि मेरे बच्चे के लिए जब पढ़ाई के लिए जरूरत वगैरह पड़े तो मिल जाएंगे, लेकिन 2018 से दे स्टॉप द अश्योर्ड रिटर्न भी बंद कर दिया और बिल्कुल कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, पैसे देने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे अब आप प्रशासन को, या हम बात करें कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है आपकी बात? कोई सुनने को तैयार नहीं है और अब यहाँ खड़े हुए हैं, अपना काम धंधा छोड़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन चाहता है ऐसा करना? बाहर भी निकल के नहीं आते हैं वो, जी। अंदर छुपे हुए हैं। दे शुड कम, कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकलता है बात करने से, पर वो बात करना भी नहीं चाहते। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजीव लोचन है। मैं रिटायरमेंट के बाद जो है करीब 50 लाख रुपया इनको दिया, एक दुकान बुक कराई है और इन्होंने पहले उसमें हमें 2-4 महीने तक जो है रिटर्न दी। उसके बाद कोरोना वगैरह शुरू हुआ, रिटर्न बंद कर दी। फिर कहते थे कि हम अभी देंगे, अब शुरू करेंगे, तब शुरू कर देंगे। हमारी दुकान है और वो पटौदी रोड पे, और ना वो अभी दुकान पे कुछ काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर रहे हैं, दुकान भी नहीं दे रहे हैं, और पैसे तो हमारी रिटर्न जो है लाखों रुपया इनके ऊपर पेंडिंग हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यहाँ पर एक पूरा ग्रुप है जो इनसे परेशान है और ये जो परेशानी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। जी मानसी जी। मैडम, मैं सिर्फ मोदी जी तक, अमित शाह तक एक चीज पहुंचाना चाहती हूँ कि जो हमारे गुड़गांव का प्रशासन है, कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं होगा जहाँ पे मैं नहीं गई होंगी। एसीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, ईओडब्ल्यू, हर जगह मैंने अपनी पुकार जो है, अपनी दुहाई जो है उनके आगे जाके रखी है, बट हर एक बंदा प्रतीक राव के आगे बिक चुका है। मैं ये मीडिया के आगे क्लियरली बोल रही हूँ, अगर प्रशासन में थोड़ी भी इज्जत बाकी है तो आइए, हमारा फैसला कराइए। क्या प्रतीक राव इतनी बड़ी चीज है कि वो पुलिस को भी नहीं मिल रहा? मैम जी, मॉर्निंग से आके, आपका नाम? मैं शिवानी हूँ जी। मेरे फादर हैं अशोक पुरी। जी। इनका पैसा यहाँ रिटायरमेंट से इन्वेस्टेड है। जी। कोरोना के पहले से ही कुछ मैनिपुलेशंस थे, क्या था, वी आर ऑल ऑक्यूपाइड, हम सब यहाँ नौकरियां कर रहे हैं। आप समझते हैं एक लेमैन, एक कॉमन मैन जब नौकरी पे जाता है ना, वो नौकरी में इतना ऑक्यूपाइड होता है अपना रिजल्ट देने के लिए। शी इज अ टीचर, आई एम अ टीचर, देयर आर सेवरल टीचर्स हियर इन वर्किंग इन गुड़गांव स्कूल्स, राइट, जिनके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को हमने स्मॉल टाउन से बुला के यहाँ पे बिठाया, इस रीजन से दैट दिस सिटी इज गोइंग टू ग्रो अप एज अ वेरी फ्रूटफुल सिटी, जहां पे हमारा पेरेंट इन्वेस्ट करेगा, हमारे पास रहेगा। वी अश्योर्ड देम, मैंने अश्योर किया था अपने पेरेंट को, आप यहाँ पे आओ पापा, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी अप ग्रोइंग। क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है पुलिस? सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पे 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, एंड व्हाट दिस इज, आप टाइम, मैम ऐसे है, टाइम कब? इन्फिनिटी, 50 साल, जब ये सारे ऊपर पहुंचे होंगे, सॉरी टू से दिस, ऊपर से बोलेंगे हेलो मिला पैसा, व्हाट टाइम? 3 साल के 13 साल, अ लेडी हु हैज ट्विंस, जिसके हस्बैंड ने ब्रेन सर्जरी करवाई, अ लेडी हु हैज अ ग्रोन अप सन मर्चेंट नेवी में, जो स्ट्रगल कर रही है दिन रात मेहनत करने का, जिसका हस्बैंड कहीं और ओवरसीज बैठ के काम कर रहा है, कोई क्या हेल्प हो रही है? क्या प्रशासन कर रहा है हमारे लिए? गार्ड बिठाए हुए, व्हाट इज द पुलिस डूइंग? किसी को भी और वहीं पे रोक लेते हैं और अंदर से उनसे फोन के ऊपर बातें करते हैं। लेडी गार्ड्स, मैम लुक एट द लेडी वो जो क्या खड़ी करी हुई है। कोई भी आकर मतलब मेरा कहने का एक ही मतलब है, एक छोटा सा बंदा, एक लेडी कह रही है अंदर जाने दो, तेरे में इतनी ताकत नहीं है, तू बाहर खड़ा होके आके बात कर ले। तो हमारा पैसा मेहनत का पैसा होता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजीव है। मैंने 1 रुपया लगाया हुआ है, इसी इनकम से फायदा हुआ। इन्होंने 1 साल तक पैसा दिया, उसके बाद में पैसा देना बंद कर दिया। मेरी माँ 90 साल की है, उसको पालना पड़ता है मेरे को, वो बिस्तर पे पली हुई है। सर, आपका नाम? हरविंदर सिंह। सिंह साहब, आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और कितना पैसा इन्वेस्ट किया, क्या आपको लग रहा है कि क्या मिली भगत चल रही है? मैं प्राइवेट जॉब है, एम्बेसी से रिटायर हूँ। वहाँ से जो मुझे थोड़ा बहुत मिलता था, अपने रिटायरमेंट बेनिफिट मिले थे, वो सारे मैंने यहाँ इन्वेस्ट किए, इस उम्मीद में कि यहाँ अश्योर्ड रिटर्न जो इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन किया है, वो इन्होंने 8 महीने दिए, उसके बाद फर्जी चेक दे दिए, जो कि बोला गया कि आप इनको अभी डालना मत। अच्छा जी, ये आपको बोला गया? बोला गया था, हाँ जी, बोल दिया, पहले दे दिए। और इस बात को 4 साल हो चुके हैं, ना अश्योर्ड रिटर्न आ रहे हैं, ना उधर प्रिज्म में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है ताकि हमें प्रदर्शन मिले। हम तो प्रदर्शन चाहिए, जी, पक्की रजिस्ट्री के साथ चाहिए, और हम मिलना चाहते हो तो मिलने नहीं देते।
मैडम जी। मेरी इनकी तो बनी नहीं है यूनिट, जो पटौदी रोड पे इसका प्रोजेक्ट है। हमारा तो बना हुआ है, गोल्डन ट्यूलिप को रेंट पे चढ़ा। मैं अपनी आंखों से आगे देख कर आई हूँ। अगर आपको अंदर जाने की तो आपको भी दिखाऊंगी। 102 202 यूनिट नंबर रेंट पे चढ़ी हुई है। गोल्डन ट्यूलिप रेंट दे रहा है और फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये इससे क्या समझ रखा आ गया? फूल पीपल, मतलब जुतियां घिसा दी है हमने पिछले 4 साल से अपनी चक्कर काट काट के। मुझे पिछली वाली वीडियो में एक सैनी साहब थे, मुझे फ्रॉड लिख रहे थे। मैं फ्रॉड हूँ, ये सारे लोग फ्रॉड है। सैनी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सारे लोग फ्रॉड है जो आज मेरे साथ यहाँ खड़े हैं? जी देखिए, ये सीधा थोड़ा फेस इधर कीजिए। जी एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। जी प्रतीक राव प्रतीक राव आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। देखिए, ये जो यूनिट है इसमें 3 बिल्डिंग्स हैं, जी। ठीक है। और जो लास्ट बिल्डिंग है वो गोल्डन ट्यूलिप को इन्होंने दी है किराए पे, जी और हमारे को उन्होंने बेची सर्विस अपार्टमेंट्स उसमें, जी। कि भाई ये आपको हम सर्विस अपार्टमेंट बेच रहे हैं और हम आगे किसी को गोल्डन ट्यूलिप को देंगे, आपको पैसा देंगे। जी इसी तरीके से इन्होंने सेक्टर 89 में एक और प्रोजेक्ट जो है बनाया नहीं है, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और उसमें भी सर्विस अपार्टमेंट्स, ठीक है। हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी, सारे पेपर्स डीटीपी के यहाँ से निकलवाए, तो हमारे को पता चला कि ये सर्विस अपार्टमेंट्स इलीगल हैं, जी ठीक है। ये वो बना ही नहीं सकता था, बेच ही नहीं सकता था, और वहां वाली जो है वो आईटी ऑफिस है। जी जी जो वहां वाला है वो आईटी ऑफिस है, वो सर्विस अपार्टमेंट बना के बेच नहीं सकता था। जी। और इस बात की कंप्लेंट डीटीपी को हो चुकी है, बट नो एक्शन, नो एक्शन। आपको मैं एक बार फिर से जो है एक बार लोकेशन दिखाना चाहूंगी। ये ग्वाल पहाड़ी फरीदाबाद रोड पर है, और जो स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले भी हमने यहाँ से एक लाइव किया था जब प्रशासन तो पहुंचा था, और प्रशासन ने पहुंचकर जो है इस गुहार की सुनवाई करने का प्रयास किया। बट बात वही है कि जिस तरीके से यहाँ पर मानसी जी का कहना है कि वही पुलिस अधिकारी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। क्या सही में प्रशासन में यही सब कुछ रह गया है कि प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है? और यहाँ पर आप ज्यादातर लोग देखें रिटायर्ड है, कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है। आप देखिए कि जो देश की सेवा करने में लगे हुए हैं, आपने उनको आज कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। इतने वृद्ध लोग यहाँ पर खड़े हैं, सीनियर सिटीजन लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप सबसे अनुरोध है, जो लोग भी देख रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। 91 ईयर ओल्ड, आप सोच सकते हैं कि कितने बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने इतनी तानाशाही कर रखी है कि वो पैसे देने को तैयार ही नहीं है। आइए जी जी एक रिक्वेस्ट चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। जी जी वी नीड ए टाइमलाइन। जी बात खत्म होती है वहीं पे। टाइमलाइन चाहे वो मीटिंग आज ही चाहे वो प्राइम मिनिस्टर दे, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे, चाहे वो कोई भी दे, वी नीड अ टाइम। मैम अगर आप हमें क्या समझ रहे हैं? वापस जाइए, 2 साल बाद जज फैसला करेगा। वापस ये जाओ। बेल हो जाएगी, ये वो हो जाएगी। 14 तो 4 और 14 तो 5 नंबर आप की एक यूनिट टाइम है। क्यों नहीं दे मैं रहे कानपुर से आया हूँ। कानपुर से? जी हाँ, मैं कानपुर से आया हूँ, मेरी 2 यूनिट है। मैं तो पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मेरे नाम रजिस्ट्री करो, खत्म करिए। रजिस्ट्री कराओ तुम, हमें पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए अब हमें अलॉट कराइए, हमें रजिस्ट्री कराइए। पूरा फ्लैट बाय एग्रीमेंट मेरा इन्होंने बना के मुझको दिया। मैम देयर इज अ टाइम। आप एम्प्लॉई हैं, मैं एम्प्लॉई हूँ। आप अगर 9 बजे काम पे जाती हैं, 5 बजे तक आपको पता होता है ना मैंने काम करना है। जी 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 तो टाइम कहाँ है? इंडिया क्या यहाँ तक जा रही है क्या? कॉमन मैन के पास, मतलब हमारे पास फ्री टाइम है। आप जो बड़े बड़े लेवल्स पे बैठे हैं, आपका कोई रोल नहीं है कहीं पे भी। आप आ जाइएगा। कब? मोदी जी चाहते हैं कि हमारा देश जो है करप्शन फ्री हो जाए। करप्शन तो सारी यहाँ बड़ी है। एक बारी शक्लें देखिए उनकी। लुक एट द स्टेट। यंगस्टर्स को तो छोड़िए, हम तो साले पत्थर उठा के ना मेहनत करके कुछ कर लेंगे। 2 साल के वो 2 क्या बच्चे करेंगे? छोड़ कर आ रहे हैं घर पे हम। वो क्या करेंगे? व्हाट विल द सीनियर सिटीजन यहाँ डू? पे खड़े खड़े भी उनको कुछ हो जाएगा ना तो हमें भी नहीं पता चलेगा। उनकी ये उम्र है 91 आज कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरी मदर यहाँ फेंट हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मेरे फादर को, अंकल को कुछ हो जाए, गॉड फॉरबिड, हु इज रिस्पॉन्सिबल? आएगा प्रतीक राव उनको देखने के लिए। करने कुछ पागल बना रखा है पिछले आपका नाम सर? 10 साल से। सैनी, आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। तो आपने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है? 2 यूनिट है। 2 यूनिट है। मेरा 1 करोड़ के करीब पैसा खाया हुआ इसमें। और बदतमीजी से बोलते हैं। सुधाकर राव है, एक सुधाकर है, विजय सुधाकर है, एक 2-3 है, बड़े बदतमीजी से बोलते हैं। फोन काटते हैं, चेक दे रखे हैं, सब बाउंस हो गए। कोर्ट ने वारंट निकाल दिए हैं, वारंट का कोई फायदा नहीं है। पुलिस वाले जाते हैं, पैसे खा के आए थे। आपका नाम सर? गंगाधर, आप कहाँ से हैं? गुड़गांव से या दिल्ली से। दिल्ली से? आपने भी सेम? हाँ सेम, मेरी 2 यूनिट है इसमें, और 1 करोड़ के आसपास मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है इसमें।
और हमारी यूनिट ऑलरेडी जो है गोल्डन टुलिप को रेंट आउट हो रखी है, जिसका एग्रीमेंट हमारे पास है। उसमें वो जो हमारा जो रेंट एग्रीमेंट हो रखा है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट नहीं करते हैं। हमारे पैसों से इनके अपने घर के खर्चे चल रहे हैं, क्योंकि रेंट आ रहा है। वो रेंट हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन वो कोई भी 1 रुपया दे के राजी नहीं है। उस पैसे से अपनी जितने भी जो है स्टाफ की सैलरी देते हैं, अपने घर के खर्चे पूरे करते हैं, अपनी SOAC करते हैं, लेकिन जो हम इन्वेस्टर है उसको 1 रुपया नहीं दिया जाता। उसमें हम चाहते हैं कि या तो हमारे पे पेमेंट वापस करें, पेमेंट नहीं कर सकते तो जो जिन की जैसे मेरे जैसे के और मेरे दोस्तों की भी कई यूनिट है, उनकी कम से कम एटलीस्ट पैसे पेमेंट नहीं है उनके पास में, तो ना सही उनकी रजिस्ट्री करवा दें। हम कम से कम अपने घर बैठे पता लगे कि हमारे पास जब भी कोई सेटलमेंट होगी कम से कम हमारे प्रॉपर्टी तो है। अब हमारे पास इमीडिएटली आप वर्ड इमीडिएट यूज करेंगे प्लीज। हमारे पास मीटिंग के लिए हम फोन करते हैं, कोई फोन नहीं उठाते, कोई मैसेज करते हैं, कोई मैसेज का कोई कभी रिप्लाई नहीं करते। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट उनको मीटिंग करें, हमें बताएं कि क्या वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। कोर्ट में केस डालते हैं, कोर्ट में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, डेट। वो आते नहीं है, वो अपना कोई भी एक्सक्यूज लगा के अपना वकील के थ्रू एक्सक्यूज लगा देते हैं और हम सारे दिन वहां जाते हैं इस आस में कि शायद आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। उसके बाद जब एक नई जो 2-4-6 महीने की फिर एक डेट मिल जाती है। तो आप लोग रेरा में गए हैं? रेरा में गए, रेरा रजिस्टर्ड नहीं है इनका, कोई भी प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड ही नहीं है। इन्होंने ना वो वाला रेरा रजिस्टर कराया, ना ये वाला कराया। और हमारे केसेस भी चल रहे हैं, NCLT हमारे केसेस चल रहे हैं, वहाँ भी डेट पे डेट आती है और वहाँ ये लोग झूठे स्टेटमेंट दे देते हैं कोर्ट में कि हमारे इतने इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग 10% क्वालिफाई नहीं करते हो। इस तरह कर करके मतलब कोर्ट को भी घुमा के मतलब ये लोग जो है डेट पे डेट लिए जा रहे हैं और हमारे वकीलों को कोशिश करते हैं कि वो मतलब हमारी तरफ मिल जाए। इस तरह अपने पूरा इन्होंने पुलिस को, कोर्ट को और जितने प्रशासन के बड़े बड़े लोग सबको अपने मिला के रखा है। क्या हरियाणा प्रशासन को दिख नहीं रहा है इतने लोग हम करते हैं? इसके पहले भी आपने वायरल वीडियो बनाया था। प्रशासन क्या कर रहा है? जनता के लिए प्रशासन होता है ना, तो जनता को फिर उसको जनता की आवाज को सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करेंगे जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो इस इशू को इमीडिएट रिजॉल्व करे और देखिए जो बुजुर्ग लोग आए इनकी समस्या को तुरंत हल करें। आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक कुमार है। तो सर आप पहले क्या काम करते थे? पहले मैं एक्स आर्मी हूँ और अपनी रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा जमा करके इनको एश्योर रिटर्न के चक्कर में इनको दे दिया। कुछ सालों के बाद इन्होंने बंद कर दिया उसको और इस तरह से इन्होंने भिखारी बना दिया। हमारा ही पैसा हमें भीख मांगने में मजबूर कर दिया इन्होंने। कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहेंगे, इतनी साल देश की सेवा करी और आज स्थिति देखिए आपकी? बहुत 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 बददुआ लगेगी जी इन लोगों को बहुत बददुआ लगेगी। हमारा देश तो कहाँ जा रहा है? 2-3 साल के अंदर विस्ता बन गया और ये 13-14 से आज तक जो है वहीं की वहीं खड़ी है बिल्डिंग 89 की। और खुद कहाँ रहते हैं? आर्मेलियास में। खुद आर्मेलियास है ना, अरालियास में रहते हैं और रेंज रोवर चलाते हैं हमारे पैसे पे। मेरे को सुधाकर ने क्लियरली मेरे हस्बैंड को ये बोला था, अब तो बिल्डर वाली बात है, ना मैं मिलूंगा, ना प्रतीक राव मिलेगा, ना पैसे मिलेंगे। अगर आप चाहो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं उसकी भी आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ। ये इतने बड़े चोर हैं, इन्होंने एक पूरा प्लान किया था कि हम पैसे लेंगे, पहले ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर और पैसे लेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट, और पैसे खा के हम यहाँ से निकल लेंगे। मैं अभी भी प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसे जल्द से जल्द पकड़ो, हमारा पैसा दिलाओ, नहीं तो एक दिन ये यहाँ देश से बाहर भाग जाएगा। और तो हम जो पुलिस वाले आपने बुलाए हैं या खुद आए हुए हैं? पुलिस वाले, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लीगली काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई लड़ाई धड़ाई करने नहीं आए, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी सिर्फ यही मांग थी कि उसको बुलाया जाए यहाँ पे और हमारे आगे बात करिए। इनका CFO, जो सुधाकर एक टाइम पे CFO था, उसने मुझे एक धमकी दी थी, अगर मैं चाहूँ ना, मेरा भाई होता तो इनको कुछ करा देता वो। मतलब आप मुझे क्या धमकी दे रहे हो जान से मरवाने की? मैंने इसकी कंप्लेंट करी थी, इसका माफीनामा मेरे पास है, न्यू कॉलोनी की पुलिस चौकी में अपना माफीनामा देकर आया था। ऐसे तो उन्होंने लोग रख रखे, CFO इनको मारने की धमकी देते हैं हमें। तो आप सोचिए, प्रशासन उठिए, हमारी आवाज को सुनिए, इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। ये एक कॉन मैन है, ये बने ही इसलिए हैं। मेरे को समझ में नहीं आता प्रशासन क्यों नहीं हमारी हेल्प कर रहा। हमें बार बार एक ही चीज बोली जाती है, कोर्ट जाइए मैम, कोर्ट जाइए। अरे 4 साल से कोर्ट में जा रहे हैं। हमारे तो एडवोकेट अंबु श्रीवास्तव को इसने खरीद लिया, जो आपने लास्ट टाइम बताया था कि आपके जो एडवोकेट है उनको भी। अंबु श्रीवास्तव मेरा पुराना एडवोकेट था, उसको भी इसने खरीद लिया। अब बताइए मैम, कहाँ जाऊँ, कितना पैसा एडवोकेटों को खिलाऊं? एक लिमिट होती है। अभी वो
सुनील सर ने आपको बताया कि उनके एडवोकेट को खरीदने की बात करी है। हो चुका है कोर्ट का केस भी लड़ते हुए, लीगली चल रहे हैं हम भी। अगर हम भी सब प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। बात वहीं आ जाती है कि जब कोर्ट में भी एक उम्मीद खत्म होनी दिखती है ना, तब इंसान यहाँ तक पहुंचता है जी। तब एक कॉमन मैन यहाँ पहुंचता है। किसी को शौक नहीं है, किसी को शौक नहीं है। इस गर्मी में ये सीनियर सिटीजन्स खड़े हैं, एम्प्लॉइज हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ आके खड़े हैं। आर वी स्टैंडिंग हियर फॉर फन? आर वी हियर फॉर फन? नो, वी आर नॉट। हार्ड अर्न्ड मनी लगा हुआ है हमारा। म्यूचुअली बैठ के बात करनी है, बात के मीटिंग करवाइए और इमीडिएट कराइए मैम, इमीडिएट। प्लीज कन्वे करिए एज मच एज यू कैन कन्वे, इट इज आवर रिक्वेस्ट। एंड प्लीज टू द इमीडिएट इफेक्ट, जो एक उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा आता है ना, टू इमीडिएट इफेक्ट, उसको करके दिखाइए कॉमन मैन को। मत जाने दीजिए प्लीज हमारे सीनियर सिटीजन्स को रोते हुए, मत जाने दीजिए। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कहाँ है वो डेमोक्रेसी? हेल्प करिए मोदी जी, प्लीज हेल्प करिए। आप सिर्फ नाम के लिए प्राइम मिनिस्टर हो क्या? आपका नाम मैम? शोभा। आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। आपने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है? हाँ जी। क्या कहेंगे? बात कुछ नहीं हो रही इनसे? वेट करते करते हम खुद बीमार हो गए। हम तो हस्बैंड वाइफ दोनों बीमार हो गए इसी इंतजार में। क्या एज आज होगा? मेरी 75 है। इतनी कमर में तकलीफ है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन कोई तकलीफ है तभी तो आए हैं ना यहाँ पर। और अपना पैसा मांगने आए हैं हम, किसी का तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। उसको तो इतनी भी शर्म नहीं है कि आके बात ही कर ले। डरता क्यों है वो? डरता क्यों है? चोर है इसीलिए, शर्म नहीं आती उसको। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम एक एक की बात सुन रहे हैं यहाँ पर कि क्या व्यथा चल रही है। सभी लोग जो है इतने ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा एज हो चुकी है सबकी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बट उसके बावजूद जो है यहाँ पर आकर खड़े हैं। क्या सही में प्रशासन जो है इतना नाकारा साबित हो रहा है और इतना ज्यादा बेशर्म हो चुका है कि उसको नहीं समझ आ रही कि अगर हम देश में युवाओं को बढ़ाने की बात करते हैं, अपनी संस्कृति बढ़ाने की बात करते हैं और अपने जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान देने की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप एक नजर डालिए, आप स्थिति देखिए कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। कोई भी इनके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो क्या ये चीजें सही है? जो प्रशासन के लोग यहाँ पर देख रहे हैं, डीसी साहब देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इन चीजों की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस बिल्डर लॉबी के ऊपर नकेल नहीं कसी गई तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खामियाजा जो है आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। आम जनता की मेहनत की कमाई है, वो लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की हुई है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं। कम से कम इतनी तो शर्म करें कि जिन्होंने देश की सेवा की है, आज उनके लिए आपने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि उनको यहाँ पर आकर खड़ा होना पड़ रहा है, इतनी गर्मी में आकर खड़ा होना पड़ रहा है। कोई उनकी सुध लेने नहीं आ रहा। प्रतीक राव की बात तो अलग है, कोई और भी नहीं आ रहा है कि कम से कम आप बात तो करें, आकर ये तो बोले कि आइए हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैठकर बात करते हैं कि इस चीज का हल क्या है। तो मैं अभी आप सभी से ही जानना चाहूंगी मैम, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है? एक चीज मैं कहूंगी, आज हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमें एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं मिलेगा। हम भी तो देखते हैं कि प्रतीक राव के पेशेंट्स वो हम टेस्ट कर रहे हैं या वो हमारे पेशेंट्स टेस्ट कर रहे हैं। हम तो यहाँ से नहीं लेंगे और जाना पड़ा तो हम डीसी ऑफिस और उसके घर के बाहर बैठ के भी प्रोटेस्ट करेंगे। वैसे मतलब जैसे मूव करेंगे सब हम वैसे। मुर्दाबाद मैम, कंक्लूजन के बिना हम नहीं जा रहे हैं। जब तक एक एंड नहीं मिलेगा, जब तक एक कंक्लूजन रिटर्न पे, मैम ब्लैक एंड व्हाइट, वर्बली नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में each senior citizen needs their right। ब्लैक एंड व्हाइट पे EOW में लिख कर दे गया तब भी कुछ नहीं हुआ। अब बताइए, हम पैसे लेके ही वापस जाएंगे? वापस जाएंगे तो अपना हक लेंगे। मेरे पास EOW का लिखा हुआ है कि मैं ये सेटलमेंट करके ये देखिए मैम, ये सेटलमेंट, ये सेटलमेंट करके जाते हैं वहाँ पे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की हम पैसे दे देंगे। क्या अर्थ है? ये कंप्लेंट है मेरे पास, कमिश्नर ऑफिस की कंप्लेंट है। ये देखिए, ये पेपर लिख के देकर गए, तब भी पैसे नहीं दिए। अब तो बिना पैसे लिए हम कोई एक बंदा यहाँ से नहीं हिलेगा। कुछ मर्जी करे, अपनी गाड़ियां बेचे, अपने एसेट बेचे, अपनी ज्वेलरी बेचे, कुछ मर्जी करे। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट गोइंग फ्रॉम हियर। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जाना पड़ा तो हम भविष्य बनाना है, उनके लिए पैसा हमने स्टोर किया था। हाँ, अब वो पैसा ही नहीं मिला तो बच्चे आगे क्या करेंगे? उनके लिए पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। रिटायरमेंट में फैसिलिटी नहीं चाहिए अंकल?
नहीं चाहिए? क्यों? चाहिए ना? हाँ आपको चाहिए ना फैसिलिटी? हाँ फैसिलिटी चाहिए। आपका पैसा है ना? हाँ हमारा हम पैसा है। लेके जा रहे हैं। हाँ ठीक है, कौन लेने जा रहा? तो यहाँ पर आप देखिए कि स्थिति क्या है, किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं और आप सभी से भी अनुरोध है कि इन सबकी आवाज जो है आप आगे पहुंचाने का काम करें, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति चल रही है वो बद से बदतर दिन प्रतिदिन हुए जा रही है। और जिस तरीके से इनका कहना है कि ये आज तब तक नहीं हटेंगे जब तक प्रतीक राव इनसे बात नहीं करता और जब तक इनके जो पैसों का हेर फेर है वो सेटल नहीं हो जाता। यहाँ हमारी सभी प्रशासन से अनुरोध है कि क्या आप लोग एक बार भी इस चीज को नहीं सोचते कि अगर इनको जो यूनिट देने थे वो ऑलरेडी रेंट के ऊपर चढ़े हुए हैं, कोई सम एश्योर्ड की बात हुई, सब कुछ बात हुई, पेपर वर्क पूरा है, बोलने के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पर बहुत नाकारा साबित हो रहा है कि उसको एक बार भी समझ नहीं आ रही कि उसको करना क्या चाहिए। क्योंकि यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। मैम आज अगर आपकी बात पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम यहीं बैठे रहेंगे, उनके घर भी जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आप क्या कहेंगे सर? हम ये कहेंगे कि इस मामले को जरूर हल करना चाहिए। हम आपके माध्यम से, जो भी मीडिया चैनल के माध्यम से हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। बार बार कानून कायदे में फंसाने में या न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझाने से समस्या का हल नहीं होगा। वो हर बार कानूनी पेच लगा के बच जाते हैं और आज तक बचते आए हैं। पिछले ऐसा 10-12 साल से हो रहा, 2012-13 से हम लोग पैसा फंसा के बैठे हैं और कुछ समय तक एश्योर्ड रिटर्न दिया, बाद में वो भी देना बंद कर दिया और अब कोर्ट में मामले को आगे बढ़ा के समय पास कर रहे हैं। सब दूर इन्होंने झूठे चेक दिए हैं, वो बाउंस हो रहे हैं इनके। हमारी ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट की है, वहां जाके इन्होंने क्या किया हमें नहीं मालूम, ईओडब्ल्यू कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं ले पा रहा है पूरा। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से जो भी हरियाणा सरकार, भारत सरकार, सबसे निवेदन है इस समस्या के ऊपर तुरंत ध्यान दे। तुरंत ध्यान दे। जी मानसी जी। मैडम लास्ट टाइम आप लोगों के सामने पुलिस वाला जो मिस्टर रमेश एएसआई थे ग्वाल पहाड़ी चौकी से, वो आपके सामने मुझे 8 जून का टाइम देकर गए थे, जो लिखित में भी देकर गए थे। ठीक है, अब कोई अगर मुझे बोलता है कि मैं फ्रॉड लेडी हूँ तो पुलिस वाला ये लिखकर देकर गया था और मैं सबके सामने बोल रही हूँ पुलिस वाले को बुलाओ। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस फॉर द सिटीजन्स। हम कहाँ जाए अगर पुलिस ही हमारे साथ नहीं है? पुलिस वाले मुझे आके ये बोल रहे हैं कि मैडम पैसे के बिना तो कोई काम नहीं होता, तो फिर बताओ आम जनता जो है वो कहाँ जाएगी? उन्होंने लिटरली आपको यही वर्डिंग यूज की है कि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। और अब बताओ, बुलाओ उनको, प्रतीक राव को लेकर आएंगे। उन्होंने मुझे कमिट किया था, उन्होंने बोलता कि अगर नहीं आएगा तो फिर आप जो करने कर लेना। तो हम करने आ गए हैं, हम यहीं बैठेंगे और आज हम बिल्कुल नहीं जाएंगे घर। प्रतीक राव आएगा, हमारे पैसे देगा, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो हम यहीं बैठे हैं, यहाँ के बाद हमें उसके घर जाना पड़ेगा, डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा। तो हम आज कहते हैं साम दान दंड भेद अपनाएंगे, आज अपनाएंगे सीरियसली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर जो है बद से बदतर हो रही है। पहले एक चिंगारी थी, आज पूरा जो है यहाँ पर आप देखिए पूरी आग लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। ये लोग बार बार एक ही चीज से परेशान है कि आखिर प्रतीक राव सामने आकर बात करने को तैयार नहीं। और प्रशासन के भी ये नकारापन है कि आखिर क्या एक बिल्डर लॉबी का व्यक्ति इतना ज्यादा अहम हो गया कि इतने लोगों की जो गुहार है उसको दरकिनार किया जा रहा है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप सभी से भी अनुरोध है कि हर बार की तरह आप भी इनका सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि प्रशासन के कानों तक जो है वो बात पहुंचाई जा सके। और हमारा अनुरोध रहेगा और हम भी साथ देने का पूरा प्रयास करेंगे कि किसी ना किसी तरीके जो है आज यहाँ पर हम इनका साथ दें। और जिस तरीके से इनका कहना है कि जब तक जो है अब प्रतीक राव यहाँ पर आकर कोई फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट नहीं देते, ये यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ इसी तरीके से बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।